नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में गैप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद मार्केट हालांकि कुछ ज़्यादा मूव नहीं की है, लेकिन 24,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से रेंज पॉइंट होते हुए नजर आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बैंक्स में हमें आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल चुका है एंड जो इंडिया विक्स है वहां पर हमें अच्छी खासी गिरावट भी बनते हुए नजर आई है, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर है वहां पर हमें कुछ ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इस समय यूएस की विजिट पर हैं और वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी के लिए लिए जाने वाले हैं। अब इसके ऊपर हमें यूएस ऑफिशियल की तरफ से भी सुनने को मिल चुका है आउटस्टैंडिंग डिनर। अब देखिए, यहाँ पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ईरान सीज फायर की न्यूज है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। उसका इंपैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट पर कैसे देखने को मिल सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पेशली यूएस और इंडिया के टाइज की बात करें, टैरिफ डील की बात करें, हालांकि देखिए जो टैरिफ डील है वो 18% पर डिसाइड हुई थी, लेकिन उसके बाद जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने जो ट्रम्प के टैरिफ है उनको नेगेट किया था। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि अभी के लिए जो यहाँ पर टैरिफ डील हो सकती है वो किसी और सेक्टर में हमें चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। स्पेशली जो एआई कोलैबोरेशन है उसके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज उसके ऊपर ही आईटी सेक्टर में हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर मान लीजिए कि यूएसए की तरफ से ही एआई के ऊपर डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है स्पेशली जो आईटी सेक्टर है वहां पर हमें कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आज के दिन क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। बाकी सभी सेक्टर यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आए हैं एज कम्पेयर टू आईटी सेक्टर। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जिसकी वजह से हमें मार्केट में इतनी बड़ी गैप ओपनिंग देखने को मिलते हुए नजर आई है। अब देखिए, जो ट्रम्प की तरफ से हमें टाको देखने को मिल चुका है, विच मीन्स की ट्रम्प यहाँ पर जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना रहता है उसके बाद जैसे ही उसकी डेडलाइन पास आती है वहां पर वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं। और वैसे ही हमें अभी के लिए देखने को मिलते हुए नजर आया है। ट्रम्प ने ईरान के साथ ये डिसीजन यहाँ पर लिया है कि 2 वीक तक सीज फायर होने वाला है एंड देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डील भी कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। ये ट्रम्प का कहना है। हालांकि अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़े कि ट्रम्प ने ये जो सीज फायर की बात की है उसके ऊपर पाकिस्तान का भी नाम लिया है कि पाकिस्तान ही होस्ट करने वाला है यूएस और ईरान की नेगोशिएशन को। देखिए, अगर हम यहाँ पर अरब कंट्रीज की बात करें, अरब कंट्रीज की मोस्टली जो अरब कंट्रीज हैं उनकी ईरान के साथ नहीं बनती है, जिसकी वजह से वो अपने ग्राउंड पर कोई भी नेगोशिएशन यहाँ पर नहीं होने देना चाहते हैं ईरान के ऊपर। जिसकी वजह से अभी के लिए हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने जिम्मा उठाया है। देखिए, पाकिस्तान खुद को तो संभाल नहीं सकता है, लेकिन वो अगर दूसरी कंट्री की यहाँ पर नेगोशिएशन करवाएगा, अब खुद ही समझ सकते हैं कि वो नेगोशिएशन कितनी देर तक चलने वाली है। लेकिन ट्रम्प पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों यहाँ पर नेगोशिएशन के ऊपर फोकस कर रहा है, बिकॉज कोई भी अरब कंट्री इस समय ईरान के साथ नेगोशिएशन नहीं करना चाहती है। उसके ऊपर क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प को ट्रोल किया जा रहा है इस डिसीजन के ऊपर जो उन्होंने टैको किया। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ईरान ने यहाँ पर इस चीज को अपना ही विक्ट्री बताया है। एंड अगर हम यूएस की बात करें, अब देखिए यूएस ऑफिशियल का ये कहना है कि अगर ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को देने वाला है, छोड़ने वाला है, लेकिन ईरान की तरफ से कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया है। एंड जो रिसेंटली हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही है आफ्टर द सीज फायर, यूएई और कुवैत में कुछ ड्रोन अटैक भी देखे गए हैं, विच मीन्स की यहाँ पर ईरान की तरफ से ये कंटिन्यूसली चीजें की जा रही हैं, कोई भी सीज फायर का पालना नहीं की जा रही है। हालांकि अगर ट्रम्प ने ये चीज कही है और साथ साथ ईरान ने भी इस चीज के ऊपर मोहर लगाई है कि 2 वीक तक सीज फायर होने वाला है, हालांकि वो धरातल पर कितना उतरेगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो रहेगा। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोल दिया गया है, हालांकि वहां पर टोल ईरान लेता रहेगा। अब देखिए, ये जो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं उसकी वजह से जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में क्रूड की शॉर्टेज थी वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ जो एलपीजी की शॉर्टेज थी वो भी यहाँ पर कम होने वाली है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल चुकी थी और इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, अगर मान लीजिए कि ईरान आफ्टर द सीज फायर भी ऐसे ही चीजें करता है, अटैक को रिज्यूम करता है, उस समय यूएसए की तरफ से भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सुनने को मिल सकता है। लेकिन ट्रम्प ऑलरेडी यहाँ पर फंस चुके हैं। वो तो ये सोचकर चले थे कि विद इन अ वीक ईरान के साथ जो भी यहाँ पर कार्रवाई की जाने वाली थी वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो चुका है।
अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, बिकॉज ट्रम्प एक बिजनेसमैन है तो उनको भी इस चीज का पता है जितने वॉर लंबी खींचेगी उतना ही उनको लॉस होने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है रेदर देन यहाँ पर ईरान की तरफ से कुछ ज्यादा हामी भरी गई थी, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, जो ईरान के लोग हैं वो इसको काइंड ऑफ है अपनी ही विक्ट्री मार रहे हैं। अगर हम एफ और डी के डाटा की बात करें, देखिए एफ की तरफ से आज के दिन भी सेलिंग की गई है, डी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कम नंबर यहाँ पर शो किया गया है, विच मीन्स कि यहाँ पर मार्केट को मोस्टली किसने उठाया है, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफ के डाटा की बात करें, देखिए एफ अभी के लिए भी नेगेटिव में ही डाटा शो कर रहे हैं, विच मीन्स कि एफ का अभी के लिए भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर अपडेट भी कर दी है कि जो हमें ट्रंप की तरफ से सुनने को मिल जाता है उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन तो देती है, लेकिन जब तक ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है उस समय तक के लिए मार्केट यहाँ पर असमंजस में ही रहने वाली है। एंड अगर हम एफ के डाटा की बात करें तो एफ अभी के लिए भी नेगेटिव में डाटा क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज उनको इंडियन मार्केट में अभी के लिए भी कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके पीछे का सिंपली एक रीज़न है, बिकॉज जो ट्रंप के यहाँ पर रिलेशन है चाइना के साथ, वैसे ही ऑलमोस्ट इंडिया के साथ भी वो रिलेशन यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना को यहाँ पर ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है और उसकी वजह से ही एफ यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि आज के दिन फेड के एफओएमसी मिनट भी रिलीज होने वाले हैं आफ्टर द मार्केट आवर्स, उसके ऊपर मेरा फोकस रहने वाला है, बिकॉज वो लेट नाइट यहाँ पर रिलीज होंगे, उसका इंपैक्ट हमें कल देखने को मिल सकता है। जैसे ही रिलीज होंगे उसके बारे में आपको अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन देखिए जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, ट्रंप के बयान के बाद मार्केट यहाँ पर मूव करता नजर आई है। क्रिप्टो भी 70,000 के ऊपर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से कुछ ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए 72,000 के ऊपर अगर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 72,700 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 73,400 तक की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 71,200 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 70,500 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 69,300 तक की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। बिकॉज ऐसे ही अगर सीज फायर नहीं होता है उस समय यही सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया है उसके ऊपर आप फोकस करिएगा। अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड में अभी के लिए क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, देखिए गोल्ड 4785 के आसपास है और यहाँ पर हमें एकदम से उछाल भी देखने को मिल चुका है। जो क्रूड ऑयल है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, उसकी जो लिक्विडिटी है वो अगेन गोल्ड में आते हुए नजर आ रही है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गोल्ड एंड सिल्वर है पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं। और देखिए जिसको भी कॉमोडिटी में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो इंटरेस्ट है तो कॉइन डिजिटल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग भी ओपन हो चुकी है, साथ ही साथ क्रिप्टो ऑप्शन में भी ट्रेडिंग ओपन है और वो भी फ्री ब्रोकरेज के साथ, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, 24,000 के आसपास ही क्लोजिंग की है, हालांकि 24,000 के नीचे क्लोजिंग की है। तो यहाँ पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है 24,000 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 24,045 टू 65 की होने वाली है। लेकिन ये जोन इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर मान लीजिए कि यूएस मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज करती है आफ्टर द फेड मिनट्स, उसके बाद अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप ओपन इसके ऊपर ही करती है, उसके बाद ये सिनेरियो अच्छा खासा बनते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ओपन करती है उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, देन मार्केट में एक मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर मार्केट आफ्टर 1 आवर इसके ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 170 टू 195 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 310 टू 335 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में मार्केट अगर 975 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 902 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 850 टू 835 की बनते हुए नजर आ रही है, 770 टू 744 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें इस जोन को कैसे लेकर चलना है। देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग की है, 55,700 के आसपास हमें बैंक्स में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर बैंक्स 715 टू 735 के ऊपर ओपन करते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 880 टू 900 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 56,000 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो 56,000 की जोन है वो एक इंपॉर्टेंट जोन है, जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम इसके ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट जोन 56,300 की बनते हुए नजर आ रही है।
450 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में अगर मार्केट 635 टू 600 नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 440 टू 425 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 300 टू 285 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल सकती हैं। देखिए सेंसेक्स ने 77,600 के आसपास क्लोजिंग की है और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, अभी के लिए मैं किस जोन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, 855। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स जाता है या फिर मान लीजिए कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 855 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद अगर 855 के ऊपर भी मार्केट जाती है, देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 78,025 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 235 की बनते हुए नजर आ रही है, 500 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि 500 से लेकर 625 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 77,500 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि नेगेटिव कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन ट्रम्प कब क्या बयान दे दे उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि नाइट में ट्रम्प कुछ भी ऐसा बयान देते हैं या फिर रैंक की तरफ से कुछ भी ऐसी कार्रवाई की जाती है जिसकी वजह से नेगेटिविटी मार्केट में बढ़ती है, उसके बाद भी गैप डाउन ओपनिंग होने का सिनेरियो बहुत ज्यादा कम है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहां पर ओपन करे और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव में क्लोज करे, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 77,500 की होने वाली है, 240 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो 77,000 की जोन है वहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जितना मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर रहेगी उतना ही यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाली है। जितना इससे दूर जाएगी उतना ही मार्केट में मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिकॉज विक्स में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट 5 पॉइंट विक्स यहाँ पर एक ही दिन में गिरते हुए नजर आए हैं। अगर विक्स ऐसे ही गिरते हुए नजर आएगा उस समय प्रीमियम टिके हमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज के दिन ही प्रीमियम अच्छा खासा गिर चुका था। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।